सोम भी सतलोक ते नीचे रहो पाड़ में रह गया। पहुंचता आगे जानियो कहते सोम भी नीचे रह गया। तो आगे सतलोक है। सतलोक वाले कहते इस आगे कुछ नहीं कहते, तेरे आगे और भी है जानते हुए आगे जाओ और करो देखो। इसीलिए हम चक्कर में पड़ जाते हैं और असलियत को टोना भूल जाते हैं। वो सारा जमाना कुछ भी देखो है आखिरी सनातन। उसको सनातन को संतमता क्यों कहते हैं? वो आगे जाके उसमें कोई भी मल बख्शेब नहीं रंधा है। जैसे गरुड़ पुराण में 18वां अध्याय आता है, निखाल संतमत आ जाता है, कोई चीज नहीं रंधी, बाकी सारे नीचे कर्म कांड सब नीचे रह जाते हैं। मैं सुना से उस 18वां से 17वां सब में संतमत आ जाता है। उसका नाम सनातनी। लोग सनातन को और संतमत को दो समझते हैं, ये बावड़े। और ये लोग तो सनातन उसी को समझते हैं। जांडी में छोटी उम्र थी, नान जाया करता था काते तो मन देखता माई बाई बैठा दो के कर दी, पानी घेर दी जांडी में, सिंधु जांड मिल जाएगी कांड। एक साखी बना रखी, सिंधु कैर रखेगा खैर, सिंधु बाढ़ मिट जाएगी राड़ी। ये डाल के साखी थी तो वो के कंधे सिंधु कैर और राखिए खैर। और भी कि मैं सिंधु आंख भरेगा साख मेरी अगत में साख भरेगा, यो को मैं बर्त करया कर दी। ये डाल के साखी जोड़ रखी थी। अब जब वो दरखत के साख भरे थे, इसका नाम सनातन नहीं है ना। तुलसी साहब तूर लग भी कहता है पीपल पूजना, ये तो हमारा एक क्रिया, ऐसी क्रिया से इसमें स्त्री जाति का बीमारी मिट जाती है। कई बीमारी होती है शरीर में, ये नेम तक पीपल में पानी गिरन लाए जो कई बीमारी चली जाती है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने एक लालच दे के इन पूजवाना शुरू कराया था। अब तकलीफ नहीं हो क्यों, घरी बैठी रहे, काम तो करें कोनी ने। और पानी का ना ले दे भी पीपल में पानी गिरे 10 डंग पर 50 डंग पर होएगा। एक बाल्टी खींच के 2-4 डोली गिर उस पानी कि में तो ऊर्जस बने। इस तरह पहले पीछा कर जो उनका कोई बीमारी नहीं होती ना। आज ये हाथ तो लाऊं को नहीं, पीछने बीमारी तो बढ़ेंगी बते ऊर्जस हो न और न। इसलिए शाणे मानस के पीपल में पानी गालिया कर। मैं अपनी बीती बातें बताता हूँ। मेरे तावल की एक लड़की आई, ठाड़ी सी थी, ने बोले मेरे तो भूतनी आऊँ वहाँ वे देख की मैं तेरे भूतनी से जरूर। तो बोला क्यों कर ठीक हूँ, धर्म तो बताता हूँ, तुम क्यों देखने वाले तो मैं अपने यकीन तो बताता हूँ, तसल्ली दिवाता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं बोले एक काम करके मैं पीपल सिंचा करता हूँ। बोले क्यों, मैं थारे पितर ते साए मरस। ये एक धोखा था, असलियत का मन बेरा था इसके बीमारी से। तो बोला क्या करूँ, पीपल सिंचा कर। कितने दिन यूँ कर दे, गांव तो बाहर पीपल हो, गांव का गोरू है, पर जाके कम से कम भी 100-200-250 डंग होना चाहिए। बोला 4 बाल्टी खींच के ने अपना हाथ में, पहले दिन 1 बाल्टी गेरे उसमें, दूसरे दिन 2 गेरे, 3 फिर 4 बाल्टियां नेम कर ले। 2 महीने मेरे पाजी थारे पितर शांति आ जाएगी, तेरे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तूने वो एक काम करा, धर्म तक कहता हूँ बोली आप मसोड़ा नहीं ठीक हो। मैं बोला ये मुझसे नू तो कोई तेरे पितर नहीं थे तो मेरी पोल लकड़े। और जब नू बताऊं तो डूब गया, सच्ची बात नहीं बताओ तू भी पाप चढ़े से। उन्हें बिठाया, मैं बोला बेबे तू ठीक होगी ना? हाँ, इतना काम तो कर दिए रही है ना, तेरे फिर गड़बड़ हो जाए, बीमारी हो से। बोला अच्छा। मैं हाँ, बेचारे धोखा सा लग गया, तो पितर वाला काम को नोर क्यों लकड़िया। मन तेरे तो था न बीमारी थी, तेरी वह लकड़गी। ये कोई किसी तरह हो से, कोई किस तरह बड़ो चपड़ो की न मर तू रोज 1 बाल्टी गेर आया कर, उसकी ऊर्जस होगी, काम करे को नहीं कि मैं भरी। तो इसलिए ऊर्जस होने तो उसका खुद नींद भी आने लाए। मन इस बात का पता था, महाराज का दौरे कई आए, आओ सन कह दे तू यो काम करया, तू यो करया कर। एक लड़की आई, बोली महाराज मन नींद को नहीं आमदी। बोला अच्छा बेबे एक काम कर तुम बता दू। बोले बताओ जी, नींद आने लाए जी, बताओ। बोला तू सवेरे उठ के न और 1 मील घूम के आ। बोला अच्छा शाम को? बोला शाम को भी 1 मील घूम के आ रहे। मैं मंत्र बता दिया, रात सुनाम का सुमरण कर दी, जाकर घूम के आकर नींद आने लगी जी। अब घरी बैठी बैठी की नींद आओ थी, वो हांडा फिरी तो शरीर में घुमा फिरी हुई और आरती हो कि नींद आने लगी, ऊर्जस बन गई।
इसलिए सनातन धर्म था वो हमारा गलत नहीं था न। ये तो हमारे ऋषियों ने एक तजर्बा काटा था मानसों लिए कि स्त्री जाति पीपल पूजेगी तो उसको कई बीमारी चली जाए, ऐसी बीमारी होती। मानस को बताया था हमारे शास्त्र में बड़ की पूजा करो, बड़ में पानी घेरो, तो उसमें तो भाप रगड़ती है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। ये कोई बुरी बात नहीं। जैसे मैं आज दिन में बता रहा था, ये हमारे जो कह दी ये सनातन धर्म में लागू नहीं, ये तो हमारी बीमारी दूर करने में लागू है। सनातन धर्म तो एक ये ही कहता परंपरा है कि एक नाम है, सारी दुनिया का कर्ता एक हो परमात्मा से। इसलिए कहते उस एक को साधन तो सब सज जाते हैं। न उड़ा कर्म है न कोई धर्म है, एक नाम ही नाम रह गया। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार नहीं, कि नाम का बगैर उद्धार हो नहीं सकता। ये तो सब सनातन धर्म के विषय की बात। ये जितनी बातें पाछे चली से न, ये मैं आपको पहले ही बता दी। अगर कोई ये कहे सतयुग में पूजा पाठ थी, नहीं थी, किसी मिलती तो नहीं थी। सतयुग में तो केवल एक सत ही सत था और था ही नहीं ना, सत है सत था, क्यों सारे लोग सतकोटि के थे, सतकोटि के थे, सतयुग कहते हैं। आज भी सतयुग है, जो सज्जन मानस है, लायक है, सुपात्र, उसके लिए तो आज भी सतयुग से। और उस वक्त में भी कंस हिरणाकश जैसे दुष्ट मानस थे, उन प्रज्ञा के लिए तो कलयुग था।